देखिए आज आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक है मिसिंग नंबर्स, लुप्त संख्याएं। हमने अब तक रीजनिंग में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक में से सभी टॉपिक में लगभग आपके पास एक क्लू होता था और उसके आधार पर आप उसको सॉल्व करते थे। मतलब एक तर्क होता था आपके पास में, और अगर नहीं होता था तो आप आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ पे अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसा एक प्रश्न दे रखा है उसका अगला बिल्कुल अलग होगा। इस टाइप के प्रश्न मतलब कि जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये इनको कैसे सॉल्व करना है, इनमें क्या पैटर्न लग रहा है, वो आपकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इजीली उसको सोच सकते हो और उसमें उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि ये टॉपिक टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर्स हार्ड भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो हाथ सॉल्व हो जाएगा, पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व आउट करते हैं। पहला आपको जो प्रश्न दे रखा है, एक सर्कल दे रखी है और उसमें कुछ नंबर्स सीरीज वाइज दे रखे हैं। हमने इससे पहले एक सीरीज टॉपिक पढ़ा है, उस सीरीज के अंदर जिस तरीके से टॉपिक थे उसी प्रकार से यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। कैसे चल रही है? जैसे एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक का क्यूब लिख सकता हूँ। एक के बाद में 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सीरीज चल रही है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए था? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो आपका आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49253। एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और एक मिसिंग नंबर दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। तो इस टेबल को कैसे सॉल्व आउट करना है, इसमें देखो या तो आपको वर्टिकल मतलब एक तो कॉलम है, एक रो दे रखी है, तो या तो रो में और या फिर कॉलम के अंदर कुछ फिक्स्ड नंबर उनके मिल रहे होंगे। एक तो या तो पहले ये मैं फिक्स नहीं कह सकता कि इसमें रो के अंदर नंबर जुड़े हुए हैं या कॉलम के अंदर ये पैटर्न जुड़ा हुआ। आप पहले रो में चेक करो कि क्या रो के अंदर एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है कि अगर 4 में मैं 9 जोड़ूँ तो कितने होंगे? 13। 13 और 2 15। मतलब इस रो को मैंने ऐड किया तो मेरे को टोटल कितना मिला? 15। 3 और 5 8 और 7 15। मतलब रो को मैंने ऐड किया तो 15 15 15 मिल गए। तो एक पैटर्न चल रहा है। अगला क्या होगा? यहाँ पे यहाँ मैंने इनको ऐड किया है, इनको ऐड किया है। अब जरूरी नहीं है कि हर सारणी में ऐड ही होगा, माइनस भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइडेशन भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। पैटर्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी संख्या दे रखी है तो मैं पहले जोड़ के देखूंगा उनको कि भाई हाँ यहाँ पे 15 मिले, ठीक है, यहाँ पे भी 15 ही मिल रहे हैं मुझे। अब अगले में मैं देखूंगा तो मुझे 15 ही मिलने चाहिए, क्योंकि दो अगर कंटिन्यू लाइन में मुझे सेम पैटर्न मिल रहा है तो कंफर्म है कि वो थर्ड में भी सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे सीरीज़ के 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं, इन 3 नंबर्स के आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि चौथा नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे भी 2 पैटर्न दे रखे हैं, 2 में से हम निकालेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है और उसी के आधार पर हम थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो को ऐड किया। अब थर्ड रो के अंदर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो कंफर्म है कि इसकी टोटल 15 होनी, कंफर्म हो गया क्योंकि 2 कंटिन्यू रो के अंदर ऐसा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको तो ऐड करेंगे। कितना हो गया? 9। ये फाइंड आउट मुझे करना है, टोटल कितना आ गया? 15। तो अब ये निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? 15 में से 9 ऐड घटाऊँगा, और 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे y के अंदर या इस पैटर्न के अंदर हमें दो नंबर दे रखे हैं और एक तीसरा नंबर दे रखा है, मतलब इन दोनों नंबर की कंपैरिजन में ये नंबर बहुत छोटा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर से इनके बीच में कुछ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करके ये पैटर्न नंबर लेके आए, ठीक है। और जो पैटर्न इसके अंदर यूज़ किया है वही पैटर्न इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो आपको पता लगाना है कि कैसे 9 आएंगे 15 और इनका 3 कैसे आएंगे इनको। सबसे पहला चीज़ देख रहा है तो मैं अगर घटाने से अगर इसको मतलब 15 में से 12 घटाऊँ तो 3 आएगा, पहला चीज़ तो हमें यही परसीव हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यही देखता मैं कि 15 में से अगर मैं 12 को घटाता और 3 आ रहा है, अगर ये पैटर्न सही होता तो ये यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए था कि 48 में से अगर 43 घटाऊंगा, नहीं 48 में से 44 घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 8 है। ये नहीं है, मतलब दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें बोले। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि सर यहाँ पे कोई सीरीज चल रही है, नहीं, कि आप यहाँ पे जैसे 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ 3 से गुणा होगा, ये वाला लॉजिक मत लगा लेना। ये लॉजिक सीरीज के अंदर हम लगा सकते हैं, तो यहाँ कोई सीरीज नहीं है। यहाँ इसमें जो पैटर्न यूज हुआ है एज इट इज़ वो पैटर्न इसी में भी यूज़ करना है, और एज इट इज़ वही पैटर्न इसके अंदर भी यूज़ करना है। तो ये जो माइनस वाली चीज़ है डिफरेंस निकालना, ये हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करो। पहले तो क्यूब है, देखते हैं इनको ऐड कर रहे हैं। तो 15 और 12 को ऐड किया तो कितना आया 20। अब 27 का क्यूब रूट करता हूँ मैं तो कितना आता है 3 आता है, ठीक है। अगला 44 और इसको ऐड करेंगे तो ये तो सीधा कितना हो रहा है 92। अब 92 क्या किसी का क्यूब होता है, तो ये वाली वापस से मतलब जो पैटर्न आप सोच रहे हो वो पैटर्न आगे काम नहीं आ रहा। और देखो क्या हो सकता है, हटाओ इसको। हमने क्यूब रूट वाले बताया, आपने क्यूब रूट वाला ना देख करके मैं क्या करता हूँ 15 और 12 को ऐड किया, टोटल कितना आया 27। अब आपने यहाँ पे क्यूब रूट किया तो वो क्यूब रूट वाला मैंने करके देख लिया, उससे आंसर नहीं आया। यहाँ क्या हो सकता है 27 से मैं 3 कैसे निकाल सकता हूँ, कोई ना कोई गुणा भाग करके, क्योंकि ये 27 3 का गुणज ही है, 3 का मल्टीप्लाई तो है 27। अब 3 नम 27 यानी 9 से भाग दिया तो कितना आया 9 से भाग दिया तो 27 आ गया। क्या जोड़ करके अगर 9 से भाग दूं अगले वाले में पे तो मेरे को ये मिल जाएगा, देखो 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 इन दोनों को ऐड करो, 8 और 4 12, 1 92। अब इनको 9 से डिवाइड करो, नहीं होगा तो कितना तक जा रहा है 9 का लगभग 9 10 मतलब 90 आ रहा है, तो ये तो मिल नहीं रहा, ये भी नहीं मिल रहा। मेरा क्वेश्चन तो सही है ना। हाँ एक मिनट ये 28 है, ये 28 नहीं है, 64। हाँ आप सही है। अब सॉल्व करो, अब वापस सॉल्व करो। अब एक बार वापस देखो इसको, 72 हो रहा है ना तो 72 भी तो किसी का क्यूब नहीं है, तो क्यूब वाला नहीं सर, तो दूसरा जोड़ने पर तो हो रहा है ना। मतलब अगर इन दोनों को ऐड करके 9 का भाग दूं तो कितना आया था 3 आया था। अब इन दोनों को जोड़ करके अगर 9 का भाग दूं तो कितना आएगा 8 आ रहा है। तो अब यही पैटर्न यहाँ पे लगाओ वापस, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 7 और 117, और 9 का भाग दूंगा तो 117 में कितनी बार जाएगा एक बार, 9 में एक बार, कितने बचे आगे
13 9 117 सर, 13 9 117। 13 9 117। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 3 में 5 ऐड करें तो 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करें तो फिर आएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ सीरीज नहीं चल रही। सीरीज वाला आप जो लगा रहे हो ना कि इसके अंदर ये ऐड किया तो ये, इसमें कुछ भी ऐड करने पर अगर ये मिल भी रहा है तो भी ये चीज़ पैटर्न गलत है आपका, क्योंकि ये एक अलग पैटर्न है, अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, इसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको ये दो इसलिए दे रखे हैं ताकि इन दोनों से आपको ये पता लगा सको कि इन दोनों में क्या क्या पैटर्न दे रखा है, और फिर उसी पैटर्न का यूज़ करके इसमें आंसर निकालना है। इनको नोट डाउन करो आप। देखो सामने ध्यान दो आप। आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है 9 13 22 क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपने अपना दिमाग लगाया। अच्छा 9 से 13, पहले 9 में 4 ऐड किया। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने 4 ऐड क्यों किया, ये तो बताओ। अगर आपने 4 ऐड किया तो उसमें कोई तो लॉजिक लगाया होगा। डिफरेंस निकाला पहले, मतलब 13 में से 9 घटाए तो कितने आए, 4। इसका मतलब 4 क्या है, इन बीच का डिफरेंस है। 4 कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है? ठीक है। 9 में मैंने 2 का स्क्वायर ऐड किया, मतलब कि अगर मैं ये लिखूं कि 2 + 2 का स्क्वायर करूंगा तब ये आएगा 13। इन दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने तो कितना आया, 9। मतलब मैं अगर यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। 22 में से 13 घटाते हैं तो 9 आता है, और 9 को अगर मैं लिखूँ 3 का स्क्वायर तो कोई ऐतराज़, मतलब कि अगर मैं इसमें 3 का स्क्वायर ऐड करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सीरीज मिल रही है। क्या सीरीज मिली, 2 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मेरे पास 4 का स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि 22 + 16 कितना आ रहे हैं, योर आंसर इज 38। अब आपने पहले तो इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको इन दोनों को ऐड करना चाहिए था आगे। अगर जो पैटर्न आपने यहाँ लगाया है वो पैटर्न आगे यहीं लगाना चाहिए था, कि जैसे इन दोनों को ऐड किया, ये पहले तो इसमें 4 ऐड किया तो ये आ गया, तो इसमें कुछ ऐड करोगे तब ये आएगा। आपने क्या किया कि पहले इसमें 4 ऐड कर लिया, 13 आ गया। अब 13 में और 9 को ऐड कर लिया तो 22 आ गया, मतलब पैटर्न यही चल रहा है। तो अब यही तो गलती होती है, पैटर्न गलत है ना आपका। आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, और मतलब क्वेश्चंस का तरीका देखो आप, आपके माइंड में जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चल रहा है उसी तरीके से ऑप्शन भी दे दिया उसने। अब आप क्या करोगे, टिक करोगे उसको सीधा, और एग्जामिनर यहीं पे आपके माइंड को पकड़ता है कि आप क्वेश्चंस देखते ही आपके दिमाग में पहली जो पैटर्न आ रही है वो उसका पैटर्न, उसका आंसर भी आपको मिलेगा उसमें, लेकिन आपको देखना यह है कि वो पैटर्न सही है कि नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे 4 ऐड कर लिया, ठीक है, लेकिन 4 ऐड किया तो आपने इसमें 4 ऐड किया है, फिर ये संख्या मिली है, तो अगले वाले में इसको ऐड कर, इसमें कुछ ऐड करेंगे तब जाकर के ये संख्या मिलेगी। तो इसने आप में 9 ऐड किया, आपके दुर्भाग्य थे कि 9 यहाँ पे दे रखा है, संख्या 9 यहाँ ऊपर भी दे रखी है, तो आपने 9 मतलब ये नहीं समझा कि यहाँ 3 का क्यूब है, आपने 9 समझा ऊपर वाले को और 22 लिख लिया। अब आपने इन तीनों को ऐड कर लिया और यहाँ पे 44 लिख करके आंसर दे दिया, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। पैटर्न आपका मिल रहा है, अगर आपने जो चीज़ यहाँ पे की है, मतलब यहाँ पे कुछ संख्या ऐड की है तो ये आ गया, यहाँ पे कुछ संख्या ऐड करोगे तो ये आएगा। तो जो पैटर्न अब तक यूज़ करते आ रहे वही पैटर्न यहाँ पे यूज़ करो कि इसमें कुछ संख्या ऐड करनी है तब जाके मुझे नेक्स्ट संख्या मिलेगी। अब तो कंटिन्यू इनको जोड़ते जा रहे हो, मतलब पहले इनको जोड़ा फिर इनको जोड़ा, मतलब पहले तो इसमें कुछ जोड़ा ये आया, फिर उनको जोड़ा और फिर इन तीनों को जोड़ दिया। तो ये कैसा पैटर्न बनता है, मतलब मुझे इस तरीके से ना तो सीरीज में मैंने ऐसा पढ़ा, आपने नया पैटर्न जोड़ दिया। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के स्क्वायर की संख्या है इसमें ऐड होगी और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें +2 है, 2 का स्क्वायर, इसमें +3 का स्क्वायर और यहाँ पे +4 का स्क्वायर। क्वेश्चंस लगभग मिट गया लेकिन आंसर आपका समझ में आ गया होगा। हाँ, आगे जो दे रखा है
एक टेबल दे रखी है, टेबल में कुछ नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आपको नंबर पूछा जा रहा है क्या है। इससे पहले मैंने ये बताया था कि आप रो के अंदर इनको ऐड करना है और कुछ संख्या मिलेगी, लेकिन हाँ सुनो, यहाँ पहले मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब तक सब संख्या छोटी छोटी है और लास्ट वाले रो में बड़ी संख्या दे दी। इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक बनता ही होगा। और लॉजिक क्या बन रहा है कि ये जो संख्या है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे रो में कुछ नहीं ऐड करना है, यहाँ पे कॉलम को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या भाग देना है, गुणा करना है, जो भी करना है रो के अंदर करना है, सॉरी कॉलम के अंदर करना है। तो हम पहले कॉलम को पकड़ेंगे और पहले कॉलम के अंदर 3, 5, 4 से 60 कैसे लाए जा सकते हैं वो देखो। एक तो वैसे करो, एक तीनों को ही गुणा करा दो। अब तीनों बचे 15 चौक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ x होगा, नहीं पता। 4 चौक 16 को 196, मतलब 16 का गुणज ही होता है 196। कहीं ना कहीं 16 को भाग दोगे तो 16 में 196 होता है, 16 में 196 होता है ना, 16 में होता है, कितना होता है? तो आगे होगा 16 का गुणनफल ही होता है, मतलब 4 का जो गुणनफल होता है वो 16 का होता है। 16 का मिल जाएगा आपको, एक बार कुल मिला के गुणा करके देखो। यहाँ पे अगर वो पैटर्न मिल रहा है तो वापस देख लो। 15 7 सॉरी 5 7 35, 35 और 4 140। सात 4 3 12, 30 और 14, मतलब ये भी मिल रहा है ना हमें। तो इनको गुणा करने पर भी 140 आ रहा है और इनको गुणा करने पर भी 140 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनको गुणा करने पर 196 आएगा। मतलब x इंटू 4 इंटू 4 बराबर 196 है। तो मैं x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। 196 में 16 का भाग दूंगा तो x का मान क्या निकल जाएगा? 1, कितना बचेगा? 3 और 3 बचेगा क्या? आप 196 नहीं 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 16 को 12 से गुणा करो तो 196 नहीं आ रहा है। 16 को 13 से करो तो 208 आ रहा है। मैंने आंसर सही लिखा है ना? मेरे पता नहीं क्या हो गया यार। कुल मिला के समझ में आ जाना चाहिए। मेरी जो गलती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने गलत लिख लिया था। पहले वाले भी क्वेश्चन में भी गलत लिख लिया था। अब देख लो, आप कोई गलत नहीं लिख रखा, अब एकदम सही है। अब एकदम सही है, मैं कह रहा हूँ अब एकदम सही है। 49 है सभी का, सभी आंसर 49 आ रहा है। चलो इसने बताया 49, तो देखता हूँ। आप एक को क्या लिखोगे? एक का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, क्यूब थोड़ी दे रखा है किसी का। 9 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता ना 9 किसी का क्यूब। तो किसका क्यूब स्क्वायर होता है? और ये किसका स्क्वायर है? आप 1 3 5 में क्या संबंध देखते हो? 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा क्या? 1 में 2 जोड़ोगे 3 में 5। एक में क्या बोले? एक में 2 जोड़ोगे 3 आएगा। हाँ 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। हाँ, इसमें 2 जोड़े और इसमें 2 जोड़े तो 5 आ गए। मतलब 2 2 2 2 का गैप चल रहा है इसमें, ठीक है। हाँ तो मैंने तो बोला ही नहीं गलत है कुछ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपका आंसर, हाँ और यही पैटर्न है। इसमें जो डिफरेंस चल रहा है कितने का चल रहा है? 2 का। तो अगले का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ठीक है, अगर यहाँ पे भी डिफरेंस सेम मिला तो आपका पैटर्न सही है। फिर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये किसका है? 6 का स्क्वायर। गैप कितने का है?
गैप कितने का है? मतलब 4 और 6 में गैप देखना है। यहाँ पे 2 है, 2 से 4 हुए तो मतलब कितने का गैप है? इन 4 और 2 के बीच में स्क्वायर का 2 का अंतर है। तो 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। वही अंतर मुझे यहाँ पे भी मिला था, वही अंतर मुझे यहाँ पे भी मिला था। तो सेम यहाँ पे भी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, मतलब कितने का गैप है? 2 का। और 5 के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर लूँगा, मतलब गैप मुझे 2 का ही चाहिए, तो 5 ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? पहले जो तूने आंसर बताया था, अच्छा है, सही है। देखो सामने ध्यान दो। पहला जो ये जंजाल दे रखा है, इस जंजाल के अंदर 4 से 7 कैसे आए? 4 को पहले तो आपने 2 गुना किया, फिर उसमें से 1 घटाया, तभी 7 आए। मतलब 4 दूनी 8 और 8 में से 1 घटाया 7। अब 7 से 15 आए कैसे? पहले 2 गुना किया, फिर प्लस 1 किया, 14 प्लस 15 को पहले 2 गुना किया माइनस 1 किया। तो मतलब यहाँ तक पैटर्न हमें ये एक मिल गया क्या कि गुणा 2 करो और -1 करो, फिर गुणा 2 अल्टरनेटिवली, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करना। तो मतलब गुणा 2 यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 2, मतलब गुणा का 2 और प्लस का 1। तो 29 गुणा 2 कितना होता है? 58 प्लस 1 59। अब यहाँ पे माइनस होगा, गुणा 2 माइनस गुणा 2 -1 हो जाएगा। तो 59 मतलब 60 और 2 माइनस कर दो 60। 118 में से 1 घटाएंगे तो 117। 59 का 2 गुना 118 और 118 में से 1 घटाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे गुणा 2 और प्लस का 1। 117 का 2 गुना कितना होता है? 234। 234 में से 1 ऐड कर लेंगे तो 235। अब 235 का 2 गुना करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, 235 -1 तो 470 माइनस 1 469। And your answer will be 469. Got this answer? अब यहाँ पे जो प्रश्न बना हुआ है ये बहुत इजी प्रश्न है। देखो 3 के सामने जो आपको दे रखा है और 2 के सामने जो दे रखा है उनको देखो आप, इनमें क्या रिलेशन है, फिर उन्हीं रिलेशन के आधार पर इसको इससे देखो और इसको इससे देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? 3 का स्क्वायर करने के बाद में, यानी कि 3 का अगर मैंने स्क्वायर किया और 3 से गुणा कर लिया, 3 आ गया। आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करूंगा तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3। अब यही पैटर्न आप यहाँ लगाओ तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 गुणा 3, 16 3 48 48। आंसर भी और यानी कि आपने आंसर जो बताया था वो आपका उत्तर गलत मिला, इसके लिए मुझे खेद है। खेद है। देखो आपको जब डाउट होता तो आप उस समय नहीं बताते, आपको जब चेहरे देख करके पता लगता है ना तब आप बोलते हो कि हाँ सर ये इधर वाला नहीं आया। सीधा नहीं बोलते आप लोग कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा, वापस ही कर रहे। हाँ तो नहीं आया वो तो मैं देख के बता ही रहा हूँ, अब तक तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो बैठ के, तो नहीं समझ में आया होगा तभी ऐसे कर रहे हो, बाकी आ गया होता तो इतने बोलते ही नहीं ऐसे। देखो ये कैसे सॉल्व हुआ है आपने, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 3 का स्क्वायर कितना आया? 1
सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और उसको 3 से गुणा करा दिया तो कितना आया? 3 तो मतलब 1 का स्क्वायर और इसी को 3 से गुणा कराऊंगा तो इसके सामने वाली संख्या मुझे मिल जाएगी। तो जो पैटर्न मैंने यहाँ लगाया वही पैटर्न मेरे को यहाँ पे भी मिलना चाहिए, यानी कि 2 का पहले तो स्क्वायर किया, फिर उसको किससे गुणा कराया? तो 12 आ गया। तो मतलब ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम पैटर्न फॉलो होने चाहिए। वही अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, 4 का स्क्वायर किया मैंने, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 16 को मैंने किससे गुणा कराया? 3 से। तो होल्ड 48 यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा जो मैंने पहले लगाया। अगर आपको लगता है कि सर ठीक है वर्टिकल तो मिल गया आपको, ये भी देखो एक बार, ये भी मिलता है कि नहीं मिलता है, या ऐसे ही फेंक रहे हो हवा में? भाई हवा में नहीं फेंक रहे, देखो इधर 3 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर 9 3 तो 27 तो मिल तो रहा है। सही तो है सर। मतलब पैटर्न आपको मिल रहा है ना, पहले स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर के बाद में इसका 3 से गुणा कराना है। सिमिलरली यहाँ पे तो बहुत सा सिंपल दे दिया, अल्टरनेटिवली +1 -1 +1 -1 और 2 से दुगुना करके एक घटाना है एक जोड़ना है।